रक्त की धारा बह रही थी। सूरज की किरणें भी उस दिन तलवारों की चमक से डर रही थीं। और अचानक एक गर्जना गूंजी मैदान में। जय मेवाड़, ये आवाज थी उस योद्धा की जिसे सुनकर दुश्मनों के हाथ कांपने लगे। उसने एक नहीं 2 तलवारें थाम रखी थी। उसका साफा हवा में लहरा रहा था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो कोई आम सेनानी नहीं था, वो था बलजी भूरजी, राणा सांगा का सबसे भरोसेमंद और सबसे खूंखार योद्धा। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर कौन है ये भालों को मरोड़ देने वाला योद्धा? आखिर क्यों हर बार इसकी एक झलक से दुश्मन की सेना भाग जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, ये मौत से डरता क्यों नहीं? आज्ञा दो महाराज, आज कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कुहासा और धुआं छाया हुआ था, जमीन खून से सनी थी, सिर्फ तलवारों की आवाज सुनाई दे रही थी और हर घड़ी में जानलेवा लहरें पैदा हो रही थी। बलजी भूरजी ने अपने दोनों हाथों में तलवारें पकड़ रखी थीं और एक के बाद एक मुगल सैनिकों को बर्बाद करता जा रहा था। उसका चेहरा नफरत से जल रहा था और आंखों में भयंकर क्रोध था, जैसे हर बार में उसका दर्द बाहर निकल रहा हो। एक मुगल सिपाही सामने आया, उसने तलवार से वार किया, पर बलजी भूरजी ने एक झटका देकर उस सैनिक को घुटनों के बल गिरा दिया। दूसरी तलवार उठाते हुए उसने उस पर पलटवार किया और सिर्फ एक वार में उस सैनिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर्फ 15 से 20 कदम दूर राणा सांगा खड़ा था, अपनी आंखों से ये घातक दृश्य देख रहा था। उसके होंठ हिलने लगे जैसे वो कुछ बोलने वाला हो, लेकिन कोई शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं आ रहा। फिर अचानक सामने से एक पूरा दस्ते ने हमला किया। 11 मुगल सिपाही एक साथ आए। अब ये क्या करेगा? राणा सांगा के मन में ये सवाल घूमा। पहला मुगल सैनिक घोड़े से कूदकर कंधे पर भाले के साथ उसकी ओर बढ़ा। बलजी भूरजी ने नजरें सख्त की और झपटते हुए उसकी तलवार को पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरे ने बर्छा फेंका, लेकिन बलजी भूरजी ने एक लहर में उस बर्छे को अपनी तलवार से काट दिया। और फिर 2 और सैनिक आए, दोनों ने मिलकर हमला किया, लेकिन बलजी भूरजी ने दोनों को ऐसे मारा जैसे बच्चा खिलौना तोड़ रहा हो। अब सिर्फ 3 मुगल सैनिक बचे थे, लेकिन वो जानते थे कि ये आखिरी लड़ाई है और कोई भी उनसे बचने वाला नहीं था। बलजी भूरजी के पैरों के नीचे 10 लाशें पड़ी थीं। उसका कवच खून से सना हुआ था और तलवारें अब भारी लगने लगी थीं। लेकिन तब तक मुगल सेनापति ख्वाजा बहलोल अपने दस्ते के साथ मैदान में उतरा। उसके पीछे 100 से ज्यादा घुड़सवार और खुद के पास एक लंबा भाला जो दूर से ही मौत का पैगाम लग रहा था। चारों ओर अचानक एक खामोशी छा गई। बलजी भूरजी ने गर्दन मोड़कर देखा और फिर पीछे से भारी पदचापों की आवाज। राणा सांगा अब मैदान में उतर चुके थे। एक आंख ढकी हुई, पर बाकी चेहरा शौर्य से दमक रहा था। हाथ में बड़ी तलवार और साथ में था मेवाड़ का परचम। उसके आते ही पूरा मैदान फिर से गूंज उठा। जय राणा, जय मेवाड़। महाराज, अब मैदान आपका है, बस इजाजत दीजिए। ये ख्वाजा बहलोल आज जिंदा नहीं लौटेगा। बलजी, आज हम दोनों साथ लड़ेंगे ताकि इतिहास याद रखे। मेवाड़ की तलवारें टूट सकती हैं, पर झुक नहीं सकती। बलजी। भूरजी ने आगे बढ़कर पहले दस्ते पर वार किया। तलवार की एक धार से 3 घुड़सवार नीचे गिर पड़े। वहीं राणा सांगा ने बाएं ओर से वार करते हुए 10 सिपाहियों को मैदान से बाहर कर दिया। ख्वाजा बहलोल ने भाला फेंका, लेकिन बलजी ने उसे हवा में पकड़ लिया और पलटकर वही भाला उसके घोड़े की तरफ फेंक मारा। घोड़ा गिरा, सेनापति भी जमीन पर गिरा और राणा सांगा सीधा उसकी ओर बढ़े। आखिरी वार राणा की तलवार ने किया और इतिहास में दर्ज हो गया वो दिन। ख्वाजा बहलोल की लाश मैदान में पड़ी थी। उसके आसपास बिखरी उसकी सेना की टूटी ढालें और कटे हुए भाले इस हार की गवाही दे रहे थे। बलजी भूरजी ने अपने माथे से खून साफ किया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने तलवार को माथे से लगाया और कहा, जय राणा, जय मेवाड़। उसके पीछे धीरे धीरे पूरा मेवाड़ी लश्कर भी मैदान में इकट्ठा हो गया। हर चेहरे पर गर्व, हर आंख में चमक और हर जुबान पर एक ही नाम, राणा सांगा। संदेश वाहक हाँफते हुए अंदर आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, हुजूर, मेवाड़ के 2 शेर राणा सांगा और बलजी भूरजी ने हमारी पूरी फौज तबाह कर दी। ख्वाजा बहलोल मारा गया। वहां मौजूद हर दरबारी स्तब्ध रह गया और तब मुगल सेनापति ने कहा, अगर राणा सांगा को रोका नहीं गया तो एक दिन ये दिल्ली के किले तक पहुंच जाएगा। वो दिन था जब मेवाड़ की तलवार ने सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि दिल्ली की नींवों को भी हिला दिया था। और इस जीत के पीछे 2 नाम थे, राणा सांगा और उसका सबसे वफादार योद्धा बलजी भूरजी। लेकिन क्या ये जीत ही आखिरी थी या इतिहास ने इनके लिए कुछ और बड़ा तय कर रखा था? दूर दूर तक ऊंटों के काफिले, घोड़ों की टापें और जासूसों की भागदौड़। दिल्ली के तख्त पर बैठे एक नए बादशाह को पहली बार किसी नाम से डर लग रहा था। वो नाम था राणा सांगा। और जब उसे बताया गया कि राणा के साथ एक ऐसा योद्धा है जो अकेले 50 घुड़सवारों को काट सकता है, तो बाबर ने पूछा, उसका नाम क्या है? जवाब मिला, बलजी भूरजी। बाबर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो अब मैं खुद मैदान में उतरूंगा। राणा सांगा के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में युद्ध की लपटें। वो कहता है, अब युद्ध हम पर नहीं, हम युद्ध पर चढ़ाई करेंगे, दिल्ली दूर नहीं। बलजी भूरजी तलवार को जमीन पर टेकते हुए कहता है, महाराज, अगर दिल्ली चाहिए तो भूरजी की जान भी हाजिर है। एक ओर विदेशी तोपें थी और दूसरी ओर थे मिट्टी से पैदा हुए रणबांकुरे, और इन दोनों सेनाओं के बीच होने वाला था वो टकराव, जिसे इतिहास खानवा का युद्ध कहता है। लेकिन इस युद्ध में बलजी भूरजी का क्या हुआ? क्या वो अंतिम युद्ध साबित हुआ उसके लिए, या वो बन गया अमर? 20 मार्च 1527 सूरज की पहली किरणों के साथ शुरू हुई वो जंग जिसने इतिहास के पन्ने खून से रंग दिए। एक और बाबर की सेना जिसमें अफगान, उज्बेक और तुर्क लड़ाके थे। उनके पास थी तोपें,
बारूद और नई रणनीति। दूसरी ओर मेवाड़ के रणबांकुरे, और उनके बीच सबसे आगे खड़ा था बलजी भूरजी। माथे पर केसरी पट्टी, हाथ में 2 तलवारें और दिल में एक ही जज्बा, या तो जीतेंगे या इतिहास बनकर मरेंगे। तोपों की पहली आवाज गूंजी और जमीन कांप उठी। धूल, धुआं और डर से पूरा मैदान थर्रा गया। लेकिन उस धूल के गुब्बार से सबसे पहले जो चेहरा निकला वो था बलजी भूरजी का। उसने अपने दाएं हाथ की तलवार को हवा में घुमाया और चिल्लाया, तोपें हमारे हौसले नहीं गिरा सकती। चलो भाइयों, अब वक्त है अपने वजूद को जिंदा रखने का। और फिर बलजी भूरजी सीधा दौड़ा उस दिशा में जहां बाबर की तोपें लगी थीं। उसके पीछे उसके खास सिपाही और उसके पीछे राणा सांगा की भारी फौज। एक एक करके घोड़े गिरते गए, साथ ही वीर जख्मी होते गए। लेकिन बलजी नहीं रुका। उसने तोप के ठीक ऊपर छलांग मारी और तलवार से उस तोपची का सिर काट दिया। फिर उसने अपनी ही तलवार को पकड़कर तोप में ठूंस दिया और कहा, मेवाड़ की तलवारें बारूद को चीर सकती हैं। आसपास खड़े मुगल सैनिक सहम गए। कुछ पीछे भागे, कुछ वहीं धराशायी हो गए। लेकिन तभी एक छुपा हुआ तोपची दूर से निशाना साधता है और एक जोरदार धमाका होता है। धुआं छंटता है। बलजी भूरजी की तलवार जमीन पर पड़ी है और वो खुद खून से लथपथ घुटनों पर झुका है। राणा सांगा घोड़े से उतरते हैं और बलजी की ओर दौड़ते हैं। बलजी मुस्कुराता है, खून से सने होठों से कहता है, महाराज, तोपें जीत नहीं सकती, पर मेरे जैसे सिपाही हमेशा आपकी छाया रहेंगे। और वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। बलजी